विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी ताकत और शक्ति प्रदर्शन दिखाने का दौर जारी है। 27 तारीख को झाबुआ में डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस की ओर से अपना नामांकन दाखिल किया। एक बड़ी नामांकन रैली की, बस स्टैंड पर एक जनसभा की, झाबुआ शहर के मुख्य मार्गों पर शक्ति प्रदर्शन किया। तो आज बारी बीजेपी के भानु भूरिया की थी। वही स्थान था बस स्टैंड पर, वहीं पर पांडाल जमा, ठेकेदार भी वही था टेंट का, उतनी ही कुर्सियां और लगभग उतनी ही भीड़ आज भी देखने को मिली। और यहाँ पर सभा के बाद जब रैली निकली तो झाबुआ शहर में एक सैलाब सा देखने को मिला। लेकिन ताकत के हिसाब से देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की रैली एक समान थी, सभा स्थल पर भीड़ एक समान थी। लेकिन मंच पे जो हमले थे वो आज डॉक्टर विक्रांत भूरिया के भाषण का जवाब था जो 27 तारीख को उन्होंने दिया था। तो इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या कहा गया है। तो झाबुआ के चुनावी मंच का जो कि आज सजा हुआ था उस पर बीजेपी के भानु भूरिया ने डॉक्टर विक्रांत भूरिया पर जवाबी हमला किया। जवाबी हमला इसलिए क्योंकि 27 तारीख को डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भानु भूरिया पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि भानु भूरिया गुंडे हैं और वो डॉक्टर होने के नाते गुंडों का इलाज करना जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो आदिवासी के बेटे हैं और 50,000 का आशीर्वाद चाहिए। आज इसी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। भानु भूरिया की पूरी स्पीच के दौरान केंद्र में रहा डॉक्टर विक्रांत भूरिया का भीली भाषा न बोलना, उनकी रिश्तेदारियां, गैर आदिवासियों में उनकी रिश्तेदारियां, किस किस तरीके से भानु भूरिया ने हमला किया, पहले वो सुनिए। एक बात जो फेर के चलो कि भानु भूरियो गुंडो, भानु भूरियो शराब माफिया। अरे હું તને તારા બાન બેહે બેટાને પૂછું કે તમારી 15 મહિનાની સરકાર આવેલી તેનામાં તો થાણામાં તેના થાણામાં મારા નામની એફઆઈઆર કરીને મને બંધ કરાવતો અગર મારા ગલત ધંધા હતા। અગર ગલત ધંધા યા સબ બેઠા માલમ છે કે ઝાબુઆ જિલ્લામાં મોઢુંડેના ગામમાં કેતરી ગાડીઓ દારૂડિયો ઠલવાય। અરે આજથી 4-5 મહિના પહેલા કુકસીમાં 5 ટ્રકો માલ લઈને જતેલા દારૂનો અને એલજી में पुलिस वाला ही रोकी कि तारा भतीजा एलजी ऊपर गोली चलाड़ी और एलजी ने घायल कर नाख्यो। तो दारू ना फरार तारा घेर में भानु भूरियो नहीं मिले। अरे भाई तू झाबुआ जिला ना गामू तेज भले नहीं अने तारो सोरो कुनका जीण्यो, कुनका इंदौर में, भोपाल में, दिल्ली में मोटो थान कुनका भणी अने आज एक आदरक पेनो रुमाल माथे बांधीने कीधे हूँ आदिवासी। अरे तारा बान पूछ पागड़ी बांधता आवड़े कि नहीं? अरे खरो भीमलो बेटो है ते सोराया पर आवीने मारी हाथ भीली में बात करीने बताड़। खेतर में आवीने मारी हाथे होल हाकीने बताड़। कई डूंगरी ऊपर मारी हाथे साल गोफेन नो भाटो दिन बताड़ के कौन आदिवासी। अरे यो भानु आदिवासी भील लो बेटो उबो विक्रांत बतार तारा मामा का तारा भाई नी हारी का तारी हारी का या तारता कहीं मेरे आवे कि नहीं आवे कहना नहीं। अरे मारा मामा माता होला मा मारी हारी का हल पड़े बाबा देव नहीं मेरे सब जानी रहा। तू बताड़ अन तारी पार्टी ना नेता ही के दू अन आरोप लगाड्या हूँ खाली तन पूछी रहो तन आरोप नहीं लगाड़ी रो। अरे तू खेतर में आव होल हाकता नहीं आवड़े पण तनु होल हाकी अने तनु होल घड़ीन केवी रीते डगरा जोतरे ये तनु बताड़ू। अरे तू खरो भीमलो बेटो है, तू माता जरी केतरो आतो रुमाल मोफलर हो बांधे तो पसी हाथ ની પાઘડી લાવ તો હું 1 મિનિટમાં બાંધીને બતાડું હું ખરો ભીલનો બેટો। तो आपने भानु भूरिया का ये हमला देखा, चुनावी सियासी उसमें ये एक उनकी पार्टी की ओर से स्ट्रोक माना जा रहा है। उनकी पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया को भीली अस्मिता, भीली भाषा, भीली संस्कार के नाम पर घेरा जाए। और चूँकि भानु भूरिया इसी स्थानीय स्तर पर पले बड़े हैं, उनकी भीली भाषा पर पकड़ है, तो इस तरीके से उन्होंने जो शब्दों का चुनाव किया वो सीधा हमला था डॉक्टर विक्रांत भूरिया पर। अब ये लड़ाई
नामांकन की थी, जो 27 तारीख को कांग्रेस की ओर से ताकत दिखाई गई, आज 30 तारीख को बीजेपी की ओर से दिखाई गई। अब चुनावी मैदान यहाँ से हटकर गांव और फलियों की ओर पहुँचेगा। वो नया बैटलफील्ड है जहाँ पर दोनों के बीच में तीखी बहस, आरोप प्रत्यारोप सामने आएंगे और इसी बीच में कई बड़ी रैलियां हैं। चर्चाएं हैं कि दिग्विजय सिंह या कमलनाथ की यहाँ पर रैली होगी। एक रैली यहाँ पर कोशिश बीजेपी की ओर से अमित शाह या नरेंद्र मोदी की करवाने की है। योगी आदित्यनाथ के भी आने की चर्चाएं हैं। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस की ये जंग झाबुआ की इस हाई प्रोफाइल सीट पर केंद्रित होते नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर विक्रांत भूरिया कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार है, जिन्हें कांतिलाल भूरिया की विरासत दी जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से। इसलिए ये हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और इसी हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी की रणनीति है कि कांग्रेस को यहाँ पर घेरा जाए और इस सीट को जीता जाए ताकि इसका आसपास की सीटों पर असर हो। अब आज के विक्रांत भूरिया पर जो आरोप लगाए गए हैं भानु भूरिया के द्वारा, उस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।